श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। और अगर नहीं भी खुश हैं तो मेरे बताए गए छोटे छोटे उपाय करें तो जीवन में खुशियाँ जरूर आएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ऋत्विका भगत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल में, मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि महादेव के पूजन के अंत में आखिर 3 बार ताली बजाने का नियम क्यों है। क्यों महादेव के पूजन समाप्त करने के बाद जब हम अपनी प्रार्थना उनके सामने कहते हैं, उनके सामने अपना सर झुकाते हैं तो 3 बार ताली बजाते हैं और बम बम भोले बोलते हैं, फिर जाके प्रार्थना बोलते हैं तो हमारी प्रार्थना जल्दी स्वीकृत होती है। हम सबको पता है महादेव ज्यादातर ध्यान योग में रहते हैं, ज्यादातर वो ध्यान मुद्रा में ही रहते हैं। जब हम पहली ताली बजाते हैं तब हम उन्हें अपनी उपस्थिति बताते हैं कि महादेव हम आपके चरण में हैं, हम आपके चरणों में बैठे हैं, हमें अपने शरण में स्वीकार करें। जब हम दूसरी ताली बजाते हैं महादेव के सामने तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा अच्छा हमारा बुरा क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन ईश्वर सब जानने वाले होते हैं। जो हमारे लिए सही होता है महादेव आप वो करें। दूसरी ताली हम इसलिए बजाते हैं कि हम जो मांगे वो तो हमें मिलता ही है, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो जो अगर हम नहीं मांग पा रहे हैं तो आप बिना मांगे हमारी वो कामना पूरी करें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएं। और तीसरी ताली हम इसलिए बजाते हैं कि महादेव की शरणागति हमें प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा अंत समय कब आ जाए कहना मुश्किल है, तो जब हमारा अंत समय आए उस समय भी हम आपकी भक्ति में लीन हो, हम आपका नाम स्मरण कर रहे हो, हम आपके छवि का दर्शन कर रहे हो, इतनी कृपा करना महादेव, आपकी शरणागति हमें प्राप्त हो। इसलिए हम तीसरी ताली बजाते हैं। तो समझ आ गया आपको कि हम 3 ताली क्यों बजाते हैं। पहली अपनी उपस्थिति बताने के लिए, दूसरी अगर हमने कुछ मांगा और हमारे मांगने में कोई चीज रह गई जिस चीज की हमें जरूरत है तो बिन मांगे आप हमारे घर भंडार को भरें, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करें। और तीसरी कि जब हमारा अंत समय आए तो हमें आपकी शरणागति प्राप्त हो, मृत्यु के पश्चात भी हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो। इसलिए ही हम 3 ताली बजाते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार, गर्ग संहिता के अनुसार, शिव पुराण, इन सभी पुराणों में उल्लेख किया गया है कि महादेव के पूजन में ताली बजाने का विशेष नियम है। भगवान श्री कृष्ण उनकी 16,108 पत्नियां थी, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं था। फिर उन्होंने अपनी एक एक पत्नी के साथ 11 दिनों तक रुद्राभिषेक करा, जिसके बाद उन्होंने पूजन के समापन के बाद उन्होंने 3 बार अपनी पत्नियों के साथ ताली बजाई। तब जाके महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें हर एक पत्नी के साथ 11 संतान होने का वरदान दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण के घर में 1,77,188 पुत्रों का जन्म हुआ। और रावण ने जब 3 बार ताली बजाई तो रावण को लंका जैसा महासाम्राज्य की प्राप्ति हुई, लंका जैसे विशाल साम्राज्य की प्राप्ति हुई जब उन्होंने पूजन के समापन के दौरान 3 बार ताली बजाकर महादेव से प्रार्थना करी। हालांकि उस टाइम पे उन्होंने लंका की चाहत नहीं रखी, लेकिन फिर भी महादेव कहते हैं ना, जो हम प्रार्थना नहीं भी करते हैं और हमें जो चीजें चाहिए होती है महादेव बिन मांगे भी हमें दे देते हैं। तो महादेव ने उन्हें लंका जैसे राज्य का महाराजा बनाया। और तीसरा, जब भगवान श्री राम लंकाधीशपति रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उनके रास्ते में, उनके मार्ग में बड़ा सा महासागर था जिसको पार करना भगवान श्री राम के सेना के लिए असंभव था। भगवान श्री राम के सेना कौन थे? वानर सेना थी। अब उनके लिए तो असंभव होगा ना, क्योंकि सब वानर, उनके सारे वानर सेना में हनुमान जी जैसा बलवान तो सब था नहीं। हनुमान जी तो इकलौते थे जो भगवान हवा में उड़ सकते थे अपनी शक्ति से। वैसे तो हनुमान जी भी वो सारी चीजें कर सकते थे क्योंकि वो भी महादेव के 11वें अवतार है, लेकिन फिर भी विधाता का नियम तो कुछ और था, विधाता ने लेख के तो कुछ और रखा था। तब जाके भगवान श्री राम ने भगवान शिव से प्रार्थना करी उनका
वहाँ पे शिवलिंग बनाया जो रामेश्वरम के नाम से आज भी जाना जाता है। आज भी लोग रामेश्वरम, जो लोग भी दर्शन के लिए जाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है उन्हें जीवन मृत्यु के भंवर से पार हो जाते हैं, वो उन्हें पुनः जीवन की प्राप्ति नहीं होती, वो शिव में लीन हो जाते हैं। तब भी उन्होंने उसी वक्त भगवान राम ने भगवान रामेश्वरम की स्थापना करी, रेत से उनका शिवलिंग बनाकर उनका पूजन अभिषेक किया और प्रार्थना करी कि भगवान हमें कुछ मार्ग दिखाएं, आखिर हम अपनी सेना को लंका कैसे ले जाए। और ताली बजाकर जब ये प्रार्थना करी तो महादेव ध्यान योग से जगे। उन्होंने, महादेव ने उन्हें बताया कि आप नल और नील को बोलिए कि पत्थर पे आपका नाम लिखे और उस पत्थर को आप समुद्र में फेंक दीजिए। इसके बाद वो पत्थर तैरने लग जाएगा, वो पत्थर डूबेगा नहीं और आप एक सेतु तैयार कर लें। भगवान शिव के कहने पे भगवान राम ने ऐसे ही किया। नल और नील ने सारे पत्थरों पे भगवान श्री राम का नाम लिखा और वो पत्थर समुद्र में फेंकने लग गए और वो पत्थर तैरने लग गया, एक भी पत्थर नहीं डूबा। तो जब ईश्वरी शक्ति को भी भगवान शिव की आवश्यकता पड़ सकती है तो हम तो मनुष्य ही हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम और रावण जैसे बलवान योद्धा भी भगवान शिव को बस 3 ताली बजाकर रिझा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दोस्तों। अपने पूजन में ये छोटी छोटी गतिविधियां आप करें और अपने पूजा को सार्थक बनाएं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं कि रोज़ मंदिर नहीं जाते, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं तो जाते आते रहते हैं और रास्ते में जाते आते भी अगर हमें मंदिर दिख जाए तो भी हम 3 ताली बजाकर महादेव से अपनी प्रार्थना कह सकते हैं, महादेव को अपनी उपस्थिति बता सकते हैं, महादेव की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये छोटी सी जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो। अगर आप सबको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ने का मौका दें और आगे बढ़ने में मेरी मदद करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इसको शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव।